ठीक, देखो क्या है कि यहाँ पर अपना अगला महाद्वीप जो है वो है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो है, ये दक्षिण अमेरिका विश्व का एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और के बाद चौथा बड़ा महादेश है। तो विश्व का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है, जिसके उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर यानी कि दक्षिण सागर, पूर्व में आपका कौन सा है? अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यानी कि आपको याद रखना कि आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसका उत्तर में अधिक चौड़ाई और दक्षिण में कम चौड़ाई सकरा है। इसके कारण यह दक्षिण में प्रायद्वीपीय आकार में आता है। इसमें लगभग 15 देश स्थित है, जिनमें ऊपर में आप देखते हैं कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और ब्राज़ील है। जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील इस दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उत्तर में आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपका कोलंबिया है। कोलंबिया जो देश है, इससे आपकी इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। माने आप देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो प्रमुख रेखा गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा और एक दूसरी है मकर रेखा। ठीक है, तो कोलंबिया यहाँ पर है इक्वाडोर। ठीक, इसके बाद में कोलंबिया, यहाँ पर उत्तर में वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ये जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका के उत्तरी देश हैं। इसके बाद पेरू, चिली, बोलीविया, यहाँ पर है बोलीविया, पराग्वे और यहाँ दक्षिण में आपको मिलती हैं उरुग्वे। ठीक है, ये है उरुग्वे। वर्ष 1930 में सबसे जब पहला फुटबॉल विश्व कप जीता गया था, तो किसके द्वारा? उरुग्वे द्वारा। याद रखना है, उरुग्वे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उरुग्वे, बोलीविया, पराग्वे और ब्राज़ील से। देखिए आपकी जो विषुवत रेखा है ये कहाँ से गुजर रही है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। जबकि आपकी मकर रेखा चिली, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। तो ये याद रखना, ये वाला जो देश है ये कौन सा है? अर्जेंटीना है। ये बड़ा कर देता हूँ, तो ये है अर्जेंटीना। तो इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। ठीक, इस ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी जो है, अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी ये दुनिया की सबसे बड़ी बहाव की दृष्टि से नदी है, जिसका जो है अमेजन बेसिन जो कांगो जारे बेसिन है इससे डबल बड़ा हुआ है, दुगना बड़ा है। यहाँ पर वेनेजुएला में केरोनी नदी है, केरोनी नदी, और इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। और जो एंजिल जलप्रपात है, ध्यान रखना, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो याद रखना केरोनी नदी पर स्थित है। और विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? उत्तरी
अमेरिका में। और उसके बाद में एंडीज पर्वतमाला को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एक पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है। उस पर्वतमाला को हम एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है ये दुनिया की, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला? जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ क्या है? एकांकागुआ है। एकांकागुआ जो कहाँ स्थित है? जो बोलीविया में स्थित है। इस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दो ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं। दो देश जो स्थल रुद्ध हैं, एक है बोलीविया और एक है परुग्वे। बोलीविया और परुग्वे दो स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अमेजन बेसिन के आसपास कावा का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है वो ब्राज़ील के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कावा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कोई है तो कौन है? ब्राज़ील है। ठीक, इस अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में यहाँ पर सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सवाना प्रकार की जलवायु। ठीक, इसके उत्तर वाले क्षेत्र में वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, इस वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंपस कहा जाता है। ठीक है, और बोलीविया, पेरू के पास में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? पंपास कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पंपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली घास की क्षेत्र को क्या, किस प्रकार की घास पाई जाती है? अल्फा नामक घास यहाँ के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? पैम्पास वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि इस एंडीज पर्वतमाला में ही आपको टीटीकाका झील पाई जाएगी। और ये झील जो है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, जो टीटीकाका झील। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना कि इक्वाडोर में कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पाया जाता है, जो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कौन सा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो ये आपको ध्यान रखना। उत्तरी दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका से कैसे अलग होता है? पनामा की जलसंधि से अलग होता है। पनामा की नहर से, पनामा नहर द्वारा क्या होता है? अलग होता है। ये पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका जो है ये दक्षिण में मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होता है, जलसंधि द्वारा अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पराग्वे, बोलीविया, इस क्षेत्र में आपको आटाकामा मरुस्थल देखने को मिलता है, जो आटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू के बीच में है। और उरुग्वे अर्जेंटीना के पास में पेटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली और पेरू के दक्षिणी क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। जबकि उरुग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में पेटागोनिया का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके।